नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा वर्तमान में जो वन रिपोर्ट सुर्खियों में चल रही है भारत और उत्तराखंड की, उस पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनाया है उत्तराखंड से संबंधित 18वीं वन रिपोर्ट। पूरा इतिहास और भूगोल आपके सामने रखता हूँ पूरी डिटेल के साथ, है ना। तो वैसे वनों के बारे में हमने बहुत बड़ा एक टॉपिक पहले से कवर कर रखा है, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य केवल उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2023 का कंप्लीट डिटेल A to Z कैसे इसे सेट कर रखा है वो आपको देखना पड़ेगा। और वर्तमान में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन एसआई का जो एग्जाम होने जा रहा है और कनिष्ठ सहायक, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एग्जाम होने में। चलिए शुरुआत करूंगा, आप इसकी थोड़ा सा साइज और बढ़ाऊंगा ताकि आप डिटेल देख सको। इसका वन रिपोर्ट 2023 की है, और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 की थी, यानी 2 साल पहले। हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। जो खास पॉइंट 18वीं रिपोर्ट जारी कब हुई है, तो अगर आए तो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, अभी वर्तमान में भारत सरकार पर्यावरण मंत्री कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव। 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा कि जो रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है ये कौन है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, FSI कहते हैं हम इसको। और FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और FSI का गठन अगर आपसे पूछे तो ये हुआ है 1981 में, और इसने पहली वन रिपोर्ट दी थी। और ये जो FSI करता है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन अपनी रिपोर्ट जारी करता है। प्रथम वन रिपोर्ट जारी हुई है 1987 में FSI के द्वारा, और FSI का मुख्यालय आज की डेट में उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, ये FSI का मुख्यालय है। और 1987 में उसने पहली FSI वन रिपोर्ट जारी की है, और 1981 में FSI बना है। ठीक, चलिए अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जा रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर खास फैक्ट हमें चाहिए था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखना है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980, और भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982, ये 3 फैक्ट और हैं। अब इसके साथ ही हम 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वन रिपोर्ट, जनरल क्वेश्चन की बात की जाए तो सीधा डिस्ट्रिक्ट वाइज वन रिपोर्ट पूछता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन कहाँ है और सबसे कम वन कहाँ है। तो सबसे पहले मैंने यही आंकड़ा रखा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले अगर पूछे उत्तराखंड के, तो आपको ये देखना पड़ेगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले पौड़ी गढ़वाल, जो पिछली बार भी यही था, इस बार भी। और यहाँ पर लगभग 3360.55 स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्रफल है। ठीक है, और उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसके हिसाब से देखेंगे तो 3360.55 वर्ग। दूसरे स्थान पर है फिर से उत्तरकाशी का, यानी गढ़वाल, फिर से 3023 यानी 3023.86 वर्ग किलोमीटर दूसरा स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से। और तीसरा कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, 2866.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 3 टॉप के डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अच्छा, अब ऐसे इसी सीरीज में हम सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के वो 3 जिले जहां सबसे कम वन क्षेत्रफल है, उसमें सबसे पहला है US नगर उधम सिंह नगर, 494.17 स्क्वायर किलोमीटर वन है यहाँ। ठीक है, दूसरा है हरिद्वार, 564.66 वर्ग किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग है 1146.61 स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 यानी सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उधम सिंह नगर पहले भी यही था, पौड़ी उधम सिंह नगर इस बार भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट इसका आ रहा है प्रतिशत वाला। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले चाहिए अब हमें। उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहाँ का है, तो इस बार ये आंकड़ा बदला है, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चंपावत, पिछली बार ये नैनीताल था, इस बार चंपावत है उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, और 69.06%। ठीक है, और दूसरे स्थान पर नैनीताल चला गया है 67.43%, और तीसरा स्थान पौड़ी 63.07। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला इस बार क्या हुआ, चंपावत। ठीक है, और दूसरे स्थान पर नैनीताल, और पुराने आंकड़े के हिसाब से नैनीताल टॉप में था। अब ऐसे ही न्यूनतम वन प्रतिशत, यहां बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, यहां पर सेम होगा। सबसे कम वन प्रतिशत उधम सिंह नगर 19.44, ये सबसे कम वन प्रतिशत, पिछली बार भी यही था, इस बार। उसके अलावा हरिद्वार 23.93, और पिथौरागढ़ 30.15%। यह है सर्वाधिक वन और सर्वाधिक न्यूनतम वन प्रतिशत। अच्छा, चलिए इसके अलावा पिछले 2 सालों मतलब 2021 से 23 की रिपोर्ट में कितना अंतर आया है
2021 से 23 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि, यानी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये अपने आप में एक इंपोर्टेंट आंकड़ा आपके लिए है। यह है टिहरी गढ़वाल में 158.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है इसमें उधम सिंह नगर, जहां वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे 2021 से 23 के मध्य यानी पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन बढ़े हैं, तो टिहरी गढ़वाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब ऐसे ही 2021 और 23 के मध्य वन प्रतिशत में न्यूनतम वृद्धि, यानी पिछले 2 सालों में सबसे कम वन कहां बढ़े हैं, यानी वन प्रतिशत में जो सबसे कमी हुई है प्रभाव, वो है नैनीताल में। ठीक है, और माइनस में चला गया, -177.92 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, माइनस है, ब्रैकेट में लिया मैंने इसे। और दूसरे स्थान पर चमोली, ये भी माइनस में है, -68.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां वन बढ़ने के बजाय घटे हैं, माइनस में चले गए पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो। अब यहां पर जो मेरे पास लिस्ट है, थोड़ा सा और डिटेल के साथ 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट का लेखा जोखा ये। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं क्या है। यह है वन घनत्व। वन घनत्व एक तो होता है फॉरेस्ट कवर एरिया, वन आच्छादित क्षेत्र कहते हैं हम जिसको। दूसरा होता है वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, इसे कहते हैं ट्री कवर एरिया। ठीक है, तो हमें पिछले 2021 में क्या हालत थी और इस बार 2023 में क्या चेंजेज हुए हैं वो देखना है, पूरा क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। सेम वे वृक्ष आच्छादित यानी ट्री कवर में देखेंगे 2023 और 2021 का। तो 2021 में उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल था 24,305.13। ठीक है, इस बार ये घटकर देखिए 24,305 से घटकर हो गया है 24,303.83, घट चुका है वन 2021 के हिसाब से इस बार। और प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है, तो प्रतिशत में 45.44 है, तो इस बार भी इसे 45.44 माना जा रहा है। ये 2023 है, 2021 है। ठीक है, सामने रिपोर्ट रखी है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हो रहा है पिछली बार में। अब कितने की वृद्धि हुई है इससे हम अभी निकालेंगे। वैसे ही वृक्ष यानी ट्री कवर जहां पर पेड़ों की संख्या, वनों की संख्या 10% से कम है, उसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, सॉरी उसे ट्री कवर कहते हैं। और मोर देन 10% वो सब फॉरेस्ट कवर है। तो 2023 में देख लेते हैं एक बार। 2023 में इस बार जो चेंज हुआ है, तो 2021 में वन क्षेत्रफल था 1001 वर्ग किलोमीटर ट्रीज कवर। ठीक है, इस बार ये बढ़कर हो गया 1231.14। यहां पर वृद्धि हुई है जरूर। और पिछली बार प्रतिशत जो ट्री कवर था वो है 1.87, इस बार बढ़कर हो गया है 2.30। मतलब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में वन यानी फॉरेस्ट कवर तो कम हो रहा है, लेकिन ट्री कवर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब इनका कंक्लूजन क्या निकला, यानी पिछले 2 सालों में ये 3 पॉइंट निकल के आए हैं कि 2021 से 23 के मध्य वन क्षेत्रफल में कुल कमी कितनी हुई है। बढ़ना चाहिए था लेकिन कमी हुई है, तो -1.30 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपके लिए होगा, यानी पिछले 2 सालों में वन बढ़ने के बजाय घट चुके हैं। ठीक है, वन की बात कर रहा था मैं। अच्छा, ऐसे ही वृक्ष की बात करूंगा। 2021 से 23 के मध्य वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि, हाँ वृक्ष क्षेत्रफल बढ़ा है, मैं ये भी कह रहा था आपसे। तो कितना बढ़ा है, 230.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही 21 से 23 के मध्य वृक्ष प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.43%। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े तीनों। ठीक है, आपके लिए ये तीनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये 3 निष्कर्ष निकल के आए। अगर टोटल देखा जाए, कुल वन की बात करूंगा, तो यानी टोटल वन और वृक्ष दोनों को जोड़ दिया जाता है लास्ट में, तो वर्तमान में कुल वन वृद्धि कितनी हुई है टोटल प्रतिशत में देखा जाए तो 45.44 वन थे और 2.30 वृक्ष थे, दोनों को जोड़ा तो 47.74। तो उत्तराखंड में टोटल वन देखे जाए तो ये हुए 47.74। और पिछली बार से थोड़ा सा अंतर है, 47.31 था पिछली बार। 2021 की आंकड़े की बात की जाए तो ये इससे थोड़ा सा बड़े हैं, देखो 47.74 और यहाँ था 47.31। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड में वनों में कुल वृद्धि आई, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से जोड़ना है तो इस बार जो थे टोटल 24,303.83, उसमें वृक्ष को जोड़ दो, ये वन थे और ये वृक्ष थे, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 25,535.24 वर्ग किलो। ये उत्तराखंड का ध्यान रखिएगा, टोटल ये है इंपोर्टेंट, यानी उत्तराखंड के टोटल
क्षेत्र में जो वन क्षेत्रफल यानी उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से ये आया है 25,535.24 वर्ग किलोमीटर, इतना निकल गया रहा। और ये टोटल जोड़ने के बाद प्रतिशत के हिसाब से ये आया 47.74। जो आंकड़ा थे वो आपके पास यहाँ पर है, जिस टाइप से प्रश्न पूछे। चलिए, अगर वन घनत्व की दृष्टि से देखे जाए, फिर से एक आंकड़ा आपके पास आ रहा है। वन घनत्व की दृष्टि से देखे जाए तो क्या अंतर है, इसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। थोड़ा सा ऐसे लाऊंगा ताकि पूरी डिटेल लिस्ट सामने आ जाए और वर्ग किलोमीटर के साथ भी। अच्छा, एक होता है अति सघन वन, ठीक है, जहां पर ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। एक होता है मध्यम मीडियम डेंस फॉरेस्ट। एक होता है खुले वन ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अति सघन वन का मतलब वहां वृक्ष छत्र घनत्व 70% से ज्यादा होता है, मतलब जहां वृक्षों का घनत्व ज्यादा होता है 70%, मोर देन 70%, उसे कहते हैं अति सघन वन। जहां वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70% के आसपास होता है उसे कहते हैं मध्यम सघन वन, मतलब वनों का परसेंटेज 40 to 70 और वनों का परसेंट मोर देन 70। और खुले वन वनों का वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40%, मतलब 10 से 40% के बीच जहां वन होते हैं उसे कहते हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। अगर 10 से कम होंगे तो फिर वो वन में आते ही नहीं बल्कि वृक्ष में आ जाते हैं। चलिए 2021 और 23 की रिपोर्ट। सबसे पहले अति सघन वन, पिछली बार ना उत्तराखंड में अति सघन वन थे 9.44, ठीक है। इस बार बढ़कर हुए हैं 9.85, थोड़ा सा बढ़े हैं, दिख रहा है, देखिए। और मध्यम सघन वन की बात करूंगा तो पिछली बार 23.87 थे और इस बार बढ़कर घटकर हुए हैं 23.40, घट गए हैं, देखिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में मध्यम सघन वन घटे हैं, ध्यान रखिएगा, अति सघन वन बढ़े हैं। और ऐसे खुले वन देख लेते हैं। पिछली बार थे 12.12 यानी 12.12, इस बार 12.19, थोड़ा बढ़े हैं, ये भी बढ़े हैं। तो कौन कौन बढ़े? खुले वन बढ़े हैं, अति सघन वन बढ़े हैं, लेकिन मध्यम सघन वन घट गए हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए तो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो अति सघन वन है टोटल उत्तराखंड में वो है 5266.58 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही मध्यम सघन के वन की बात करूंगा तो 12,570.63 वर्ग किलोमीटर टोटल। स्क्वायर भी लिखा है मैंने, टोटल परसेंटेज भी, टोटल रिकॉर्ड आंकड़ा है। उसके अलावा खुले वन की बात करूंगा तो 6519.62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये सघनता के हिसाब से थे वन। अधिकतर प्रश्न पूछ रहा है सघनता के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट पूछे कि अति सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ, तो उसके हिसाब से अति सघन वन सर्वाधिक की लिस्ट है हमारे पास। सबसे ज्यादा अति सघन वन नैनीताल में है, ठीक है, जबकि 1% चंपावत में था, ध्यान रखिएगा, और वो लगभग 780.03 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर देहरादून और तीसरे स्थान पर उत्तरकाशी। बस आपको एक आंकड़ा चाहिए था जो रेड कलर करके रखा है मैंने, सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ है, तो नैनीताल। अच्छा, न्यूनतम सघन वन चाहिए आपको, अति सघन वन सर्वाधिक नैनीताल में और न्यूनतम पूछेगा तो हरिद्वार में 76.86 किलोमीटर। अगर और आंकड़े चाहिए तो उधम सिंह नगर और बागेश्वर, यानी पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, ठीक है। ये अति सघन वन नैनीताल में, अति सघन वन न्यून हरिद्वार में। ऐसे मध्यम सघन वन का भी देखेंगे हम। मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी, तीसरे स्थान पर नैनीताल। और मध्यम सघन वन न्यूनतम अगर पूछे तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत, ठीक है। तो कुल मिला के मध्यम सघन वन कहाँ, पौड़ी और ये अधिकतम पूछे तो पौड़ी, न्यूनतम पूछे तो उधम सिंह नगर। सेम वे थर्ड जो खुले वन है ओपन फॉरेस्ट में, यहां पर सर्वाधिक वन तो पौड़ी में, ठीक है, और न्यूनतम वन पूछे तो उधम सिंह नगर। फिर से सेम, तो यहां पर पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, यूएस नगर, हरिद्वार और चंपावत। तो ये थे अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन डिस्ट्रिक्ट वाइज और परसेंटेज वाइज और क्षेत्रफल वाइज, तीनों टाइप थे हमारे यहाँ पर, जैसे आप प्रश्न पूछे। और दूसरी बात, रिकॉर्डेड वन जो उत्तराखंड सरकार के अभिलेख में होते हैं, चाहे वहाँ वन हो ना हो, वो लगभग सेम ही है। अभी इसका पूरा डिटेल आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, और ये परसेंटेज है उसका। और इसका थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर जो हमें दिखा है, समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वन, अगर ऐसे पूछे तो इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी अभी। तो आपने ये टॉपिक अब ये ऐसे बनना है कि समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वन पूछोगे तो किस ऊंचाई पर ज्यादा वन है, उसकी ऊंचाई और उसका वन क्षेत्रफल, उसका प्रतिशत, और वहां स्क्रब झाड़ियों की प्रतिशत, ये टोटल कितने हैं।
और टोटल गढ़वाल मंडल में वन लगभग 60% के आसपास है और कुमाऊं मंडल में वन 40% के आसपास है। मतलब गढ़वाल मंडल में वन ज़्यादा है। और उसके अनुसार ऊंचाई के अनुसार अगर देखेंगे तो इस लिस्ट को अब आप सामने रख देता हूं। सबसे ज़्यादा वन किस हाइट पर है, यहाँ पर ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, पूरी लिस्ट ऊंचाई के अनुसार से 0 से 500 मीटर पर लगभग 2827.73 वन क्षेत्रफल पर वन है। और प्रतिशत देखा जाए तो ये, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने रेड कलर कर रखा है वैसे सबसे ज़्यादा वन किस हाइट पर है, और झाड़ियाँ यहाँ पर लगभग इतनी है 35.56 किस पर 0 से 5 यानी 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक इतना वन क्षेत्रफल है, इतना प्रतिशत के हिसाब से इतनी झाड़ियाँ हैं। ऐसे ही 500 से 1000 मीटर ऊंचाई पर लगभग 3937.41 वन क्षेत्रफल है, वहां पर 16.2% वन है और झाड़ियां हैं 106.47 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो रेड कलर किया हमने वो है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र। यहाँ पर लगभग यहाँ पर है लगभग आपका 10,027.08 सबसे ज्यादा दिख रहा है, देखो लगभग 41.25%। और यहाँ पर स्क्रब झाड़ियां भी दिख 230.03। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ दिख रहे हैं अब आपको 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ऐसे ही 2000 से 3000 में आओगे तो फिर ये परसेंटेज कम हो गया, 23.6 आ गया और यहाँ भी कम हो गया। ठीक है, और 3000 से 4000 मीटर की आओगे तो और थोड़ा कम होता रहेगा, फिर परसेंटेज और कम आया और यहाँ पर और कम, और लास्ट में 4000 से अधिक ऊंचाई पर तो फिर ये और घटता गया आंकड़ा। तो आपसे पूछे उत्तराखंड में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन है, तो आप कहोगे 1000 मीटर से 2000 मीटर। कितने हैं ये, और कितना परसेंटेज है 41 पॉइंट, और कितना वहां झाड़ियां हैं तो ये। ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा था प्रतिशत, क्षेत्रफल, झाड़ियां और ऊंचाई। और इसी को टोटल ऐड करोगे तो आप जोड़ोगे तो सब उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल निकल आएगा और उत्तराखंड का वन प्रतिशत निकल आएगा। और यहाँ पर झाड़ियां, उत्तराखंड में कितनी झाड़ियां हैं तो ये लगभग 412.88 वर्ग किलोमीटर में यहाँ झाड़ियां फैली हुई हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा प्रश्न इसके अलावा हो सकते हैं वो ये हैं कि उत्तराखंड के 13 जिलों का रिकॉर्ड देखा जाए इस बार का खासकर, तो उसमें ये मिलने लगेगा कि उत्तराखंड के कुल 6 जिलों में वन कम हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जहां वन कम हुए हैं, वो 6 जिले हैं। और जबकि 7 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, 7 जिलों में वन बढ़े हैं। तो 7 और 6 13, 6 जिलों में कम हुए हैं और 7 जिलों में वन बढ़े हैं। अच्छा, इसके अलावा भारत का सर्वाधिक वनाग्नि वाला राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर है। सबसे ज्यादा वनों में आग लग रही है यहाँ पर। और सर्वाधिक वनाग्नि की घटना उत्तराखंड के किस जिले में है, तो नैनीताल में देखने को मिली है इस बार की रिपोर्ट में। ठीक है, और न्यूनतम वनाग्नि की घटना देखने को मिली है हरिद्वार में। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर वन रिपोर्ट में हमारे पास है वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत क्या खास चीजें हैं, कि सर्वाधिक वनस्पतियां उत्तराखंड में कौन कौन सी देखने को मिली हैं। तो सबसे ज्यादा चीड़ देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के वनों में, और फिर बांज, साल और बुरांस। ठीक है, ऐसे सर्वाधिक झाड़ियां अगर उत्तराखंड के किस जिले में है तो टिहरी में, टिहरी, पौड़ी और देहरादून। और ऐसे न्यूनतम झाड़ियां पूछेगा तो बागेश्वर, चमोली और उधम सिंह। तो ये था उत्तराखंड का वन रिपोर्ट का लेखा जोखा, और इसमें वन घनत्व, वन प्रतिशत, रिकॉर्डेड वन, झाड़ियां और वनाग्नि वाले क्षेत्र। इस रिपोर्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ जो दूसरी रिपोर्ट आएगी वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रिपोर्ट आएगी। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।